नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता सभी खिलाड़ी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 के लिए विक्रम पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिलने वाला है उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। कब की है? 2 अगस्त के दिन। अभी 2 अगस्त के दिन ही तो किया, आज तो 3 अगस्त है तो कल ही तो की है। तो कल ही नामों की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले मैंने दोस्तों इससे पहले जो एकलव्य पुरस्कार है ना, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी देख लेना। और दोस्तों सारे खिलाड़ी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कैसे ट्रिक के साथ, कैसा कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। और दोस्तों यकीन मानिए ये है ना, ऐसे प्रश्न है ना एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? वैसे तो खिलाड़ी हजारों हैं, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। या तो उन्होंने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, जैसे विक्रम पुरस्कार वाले खिलाड़ी, या फिर उन्होंने कोई नामी गिरामी ट्रॉफी जीती है, या उन्होंने कोई ऐसा साल के अंदर कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई टूर्नामेंट जीता है। ऐसे खिलाड़ियों से ही ना घूम फिर के पूरे साल भर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विक्रम पुरस्कार 2022 के सभी खिलाड़ी। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे खिलाड़ी है राजू सिंह। अच्छा, पहले पहले खिलाड़ी के बाद पहले इस विक्रम पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो विक्रम पुरस्कार है ना, इस बार जो 2022-23 के लिए 10 खिलाड़ियों को दिया गया। 10 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी गई, मतलब इनको दिया जाएगा। अब कुछ दिन बाद आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियो मिलेगा, लेकिन हम आज ही आपके लिए ट्रिक लेके आए, बहुत जल्दी। सबसे पहले हम ही बनाते हैं ट्रिक की वीडियो। तो दोस्तों इस बार यानी कि 2022 में जिस जिस खिलाड़ियों ने कारनामा किया था, ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, एकलव्य जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो 2022 में इस बार 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि 10 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी गई है कि 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो 10 खिलाड़ी ना दोस्तों, ये जो विक्रम पुरस्कार में पहले राशि क्या कम थी, लेकिन 2021 से इसकी राशि बढ़ा दी गई। यानी कि पिछली बार जिन खिलाड़ियों को मिला था ना, उनको भी इसकी राशि बढ़ के मिली है। और अब आने वाले जितने भी सालों में, अभी 2022 आ गया तो इसमें भी ये राशि बढ़कर मिलने वाली। पहले ये राशि दी जाती थी 2021 से पहले 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए दिया जाता था खिलाड़ियों को। लेकिन अब कितना दिया जाता है? अब दिया जाता है 2 लाख रुपए। तो अब इन खिलाड़ियों को, प्रत्येक खिलाड़ियों को कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए। और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, आपको पता है, नामी गिरामी होता है, नाम के लिए मिलता है। ये 1-2 लाख में मत तोलिए कि 1-2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि विक्रम पुरस्कार मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ओके, तो कितने? 2022 में 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार मिलने वाला है। और उनको कितने कितने अगर आपसे राशि पूछी जाए, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो इनामी राशि कितनी होती है? प्रत्येक खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए। अच्छा हाँ, मैंने एक ट्रिक से आपको ये भी पढ़ा रखा कि विक्रम पुरस्कार किस सन से दिए जा रहे हैं, मतलब कब से मध्य प्रदेश सरकार ने इसको देने की शुरुआत की। तो दोस्तों ये दिए जा रहे हैं 1990 से। कब से? 1990 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसका ट्रिक से हमने पढ़ा रखा है, आपने पिछले साल की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लेना। ट्रिक से इसके साथ पढ़ा रखा है कि आपको ये सन भी कैसे याद रह जाए। अब हम याद करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये तो यहाँ से हटा देते, पहले से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मोटी मोटी समरी थी, आपके बहुत काम की है। तो चलो अब चलते हैं, हमारे पहले खिलाड़ी पे हम आ जाते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे खिलाड़ी कौन हो गए? पहले खिलाड़ी हो गए हमारे राजू सिंह, और ये है घुड़सवारी के प्लेयर हैं और भोपाल के रहने वाले हैं। अब आपको कैसे याद रखना, राजू सिंह, घुड़सवारी, भोपाल, हम यहीं से रिलेट करेंगे। राजू सिंह, घुड़सवारी, कुछ ऐसी ट्रिक निकालेंगे कि एग्जाम में बैठने से हम राजू सिंह पढ़ते ही से हमको याद आ जाए घुड़सवारी। या उल्टा पूछ ले कि घुड़सवारी का संबंध निम्नलिखित से किस खिलाड़ी से, तो हम राजू सिंह पढ़ते ही से टिक लगा दें। ऐसा हमको याद करने वाले हैं, और ऐसा ही पढ़ना है, तभी तो मजा है भाई, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक बनती है। ऐसे क्या? तो देखिए राजू में हम निकाल लेते हैं वर्ड जू। जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब, अरे जू का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है जल्दी बताओ। ये जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जहाँ पे बहुत प्रकार के जानवर होते हैं। जानवर रहते हैं, रोते नहीं हैं, रहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है, बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं जू। तो क्या होगा? राजू, यानी कि राजू। अब चलो थोड़ा सा इमेज दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा।
देखो ये ब्लैंक पार्क जू, यानी कि वो जू का मतलब क्या होता है उसमें देखिए देखिए ये क्या है, कंगारू है, इसके बाद ये गेंडा है, जिराफ है, ये कछुआ है, मतलब ऐसे जानवर जो जू में रखे जाते हैं, मतलब उसको जू बोलते हैं। ऐसे जानवरों को जो रखा जाता है एक बाड़े में, उसको जू बोला जाता है। अब देखिए जू से घुड़सवारी कैसे रिलेट करें। अब भाई देखिए हम जू में जाना, तो जू कोई छोटा बड़ा नहीं, कभी कभी तो क्या किलोमीटरों में होता है उनका जो एरिया होता है। जैसे ये जू बना है तो ये कोई छोटी मोटी जगह में बनाया गया, तो इसमें क्या हम गाड़ी से भी नहीं जा सकते हैं, बाइक से भी नहीं जा, क्योंकि पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जू में क्या क्या होता है, घुड़सवारी, यानी कि घोड़े पे बैठ के आप पूरा जू घूम सकते हैं, क्योंकि घोड़े पे घोड़ा कोई प्रदूषण तो करेगा नहीं और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जू में यानी कि अगर अभी जब भी कोई बड़े जू में घूमने जाए तो आप एक घोड़ा सवारी कर लीजिए, आप पूरा जू घूम के आ जाना, ऐसे करके रिलेट कर लेना। और वैसे आपको याद करना है, राजू सिंह घुड़सवारी रटना है तो रट्टा मान लो मेरे भाई, मने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इमेज इमेज देख के है ना आपको याद आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ सर ने हमको कैसे पढ़ाया। ओके, चलते हैं दूसरे वाले खिलाड़ी पे। अब दोस्तों दूसरे हमारे खिलाड़ी है, विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी है हमारे आदित्य दुबे। इनका संबंध है सॉफ्ट टेनिस से। कौन से खेल से हैं? सॉफ्ट टेनिस से। और कहाँ के रहने वाले हैं? देवास के रहने वाले हैं। अब इसी नाम से हम रिलेट करेंगे, आदित्य दुबे, सॉफ्ट टेनिस, देवास। देखिए आदि, चलो हम इमेज बता रहे हैं आपको, फिर रिलेट करवाते हैं। तो देखो आदि से हम कर लेते हैं, आदित्य से हम इसमें से निकाल लेते हैं आदि, आदिनाथ, भगवान आदिनाथ, ये इमेज दिख रही होगी, ये आदि से हो गया आदित्य, आदिनाथ। सॉफ्ट टेनिस, अब भैया जो भगवान आदिनाथ की सेवा करेगा, उनकी आराधना करेगा, तो बताओ उनके मन में कभी टेंशन आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए टेनिस, टेंशन वर्ड छुपा ना, टेनिस टेंशन, तो उनको कभी टेंशन आने वाली ही नहीं। जो भगवान की आराधना करेगा, जो आदिनाथ की भक्ति करेगा, उनके मन में कभी भी टेंशन नहीं आने, उनका मन हमेशा कैसा बना रहेगा? सॉफ्ट बना रहेगा। या आदिनाथ से तो हम आदित्य दुबे हमें याद हो जाएगा, है ना। और सॉफ्ट से हम सॉफ्ट टेनिस, यानी कि सॉफ्ट मन, कोमल कोमल सा मन रहेगा, टेंशन दूर हो जाएगी। तो आदिनाथ की आराधना करो, भक्ति करो, व्रत रहो, इनको पूजा पूजा पाठ करो, तो आपके भी मन में से सब टेंशन वेंशन गायब हो जाएगी। तो ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा मजाक, ये मजाक नहीं है, ये छोटी छोटी बातें ना एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं यार। तो इसीलिए हम ट्रिक से आपको पढ़ा रहे हैं। मैं जब भी एग्जाम में बैठता हूँ, मेरे एग्जाम में आता ना, मैं वैसे फट से टिक मार के ऐसे आगे बढ़ जाता हूँ, मज़ा आ जाता है। और ये देवास, देवास भी याद कर लो भाई, देव है ना। और देवों की अगर आप पूजा करोगे, आदि उसकी प्रार्थना करोगे, है ना, तो आपका मन हमेशा सॉफ्ट और कैसा रहेगा? टेंशन मुक्त रहेगा। बस ऐसे करके देवास भी याद हो गया। ऐसे ही तो याद करना है हमें, सारे के सारे हम ऐसे ही तो याद करते हैं हर साल। तो अगली हमारी खिलाड़ी है तीसरे नंबर की, जिनको विक्रम पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए। उनका नाम है नीतू वर्मा। क्या नाम है? नीतू वर्मा। क्या की खिलाड़ी है ये? कायाकिंग केनोइंग की खिलाड़ी है, सीहोर की रहने वाली है ये हमारा सीहोर है ना, भोपाल के पास में, भोपाल का पड़ोसी जिला सीहोर, तो सीहोर की रहने वाली है नीतू वर्मा। क्या कौन कौन सा गेम? कायाकिंग केनोइंग। अब हम इसी से रिलेट करते हैं। अब नीतू से हम देखिए, मैंने क्या इमेज लेकिन मैंने नीतू से क्या रिलेट किया, आप देखो मेरी ट्रिक क्या है। तो नीतू से हमने कर लिया नीता अंबानी। भाई नीता अंबानी भी या नीतू एक जैसा, मतलब प्यार से इनके जो पति देव है इनको नीतू ही बोलते हैं, और हमारे लिए इनका नाम क्या है? नीता अंबानी। तो हम भी इनके पति देव की मात। अब इनके जब नीतू है, यानी कि नीतू वर्मा है, अब नीतू जो वर्मा है उनके पति क्या है? ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। यानी कि अभी भारत के पैसों में सबसे अमीर व्यक्ति, यानी कि भारत के अभी पैसों में अमीरी में सबसे बड़े किंग कौन से हैं? मुकेश अंबानी, यानी कि काया किंग। यानी क्या किंग है यार, सबसे ज़्यादा पैसा है इनके इंडिया में, इनके पास अभी नंबर 1 रैंकिंग में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा किंग कौन हो जाए? राष्ट्रपति अपनी जगह है, लेकिन रुपया पैसे की बात करें तो सबसे बड़ा किंग कौन है? भाई जिसके पास मनी है उसके पास हनी है। तो अभी इंडिया का सबसे बड़ा जो किंग, किंग का मतलब राजा यार, इंग्लिश में किंग बोलते हैं ना राजा को। तो सबसे बड़ा राजा, जो सबसे बड़ा मतलब किंग कौन है? तो मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की बीवी कौन है? नीतू। तो ये भी सबसे बड़ी हुई ना। तो ऐसे करके आप दोनों को करके रिलेट कर लो। अब ये मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ये सब आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, क्या किंग है यार, मतलब सबसे बड़े किंग है, सबसे बड़े रुपए पैसे वाले। ऐसे रिलेट कर लेना, और बाकी रट्टा मारना, नीतू वर्मा, काया किंग, केनोइंग, सी, और ऐसे मान लेना अगर ऐसे याद नहीं हो। और वैसे मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि आप एग्जाम में बैठोगे, ये सब बातें सुनोगे ना, अभी आपको बकवास लग रही है ना, ये सब बातें एग्जाम में याद आएगी ना, तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलने वाले हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे। तो अगली हमारी खिलाड़ी है भूरक्षा दुबे। देखिए दुबे जी को बहुत सारा, ऐसे नहीं कि अब देखो ये पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन दुबे जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले, विक्रम पुरस्कार। तो भूरक्षा दुबे, यह है वुशु की खिलाड़ी, अशोकनगर जिले की रहने वाली है।
अब वो भूरक्षा दुबे वुशु अशोकनगर, ये विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी हमारी 2022, इनके नामों की भी घोषणा की गई। अब इनको इसके नवाजा जाएगा, इनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब हमको कैसे याद रखना, भूरक्षा दुबे वुशु अशोकनगर, ऐसे रिलेट करना है। तो देखो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ट्रिक देखिए। तो भू का मतलब क्या होता है, भूरक्षा, भूरक्षा यानी कि धरती की रक्षा। मैंने यार हमारा पूरी पृथ्वी वो क्या है, भू। अब भू की रक्षा, अब भू रक्षा से तो हो गया हमारे पृथ्वी यानी कि भू की रक्षा। अब वसु, अब भैया जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उस पर पर्यावरण प्रदूषण करेंगे, उस पर गंदगी फैलाएंगे, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम इसमें। देखिए ये वुसु गेम है, ये रियल में मतलब विसु गेम ऐसा होता है। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे डिशुम 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 कैसे करेंगे, ये डिशुम 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 करके माँ ऐसे बिल्कुल टेंशन फ्री इसको भगा धरती से गायब, मार डालेंगे साले को, है ना। ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सॉरी सॉरी। तो हम ऐसे करके रिलेट कर लीजिए आप, है ना। ऐसे मार नहीं डालना है, ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे गाली गलौज की बातें नहीं करते, है ना। तो याद हो गया, भूरक्षा दुबे वुशु अशोकनगर, रिलेट कर लेना यार। मैंने तो ऐसे करके कि भैया पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए, जो पर्यावरण प्रदूषण करता है उसको ऐसे घुसे घुसे से मारना चाहिए, यानी वुशु वुशु डिशुम डिशुम ऐसे करना चाहिए। बस ऐसा करके मुझे रिलेट हो गया बस, है ना। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारा क्या, कोई भी जो नगर वगैरह होगा, जितने भी नगर वगैरह होंगे भारत में या धरती पे, जितने भी नगर हो, सब साफ सुथरे हो जाएंगे और भू की क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। ऐसे करके मैंने याद कर लिया, बस आप भी ऐसे करके याद कर लो, बहुत आसान है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पर। तो दोस्तों अगली हमारी खिलाड़ी है 5वें नंबर की प्रगति दुबे, शूटिंग की खिलाड़ी है, रायसेन जिले की रहने वाली है। रायसेन, अरे वही भोपाल का पड़ोसी, एक सीहोर एक रायसेन, बिल्कुल भोपाल से लगे हुए जिले। तो इनको दिया गया, प्रगति दुबे जी को विक्रम पुरस्कार 2022 में। इनके मतलब 2022 में इन्होंने जो कारनामा किया ना, तो 2022 के लिए इनके नाम की घोषणा की गई है कि प्रगति दुबे जी को दिया जाएगा विक्रम पुरस्कार 2022-23। और ये मध्य प्रदेश की सीनियर खिलाड़ी है, शूटिंग की खिलाड़ी है। कैसे याद रखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसे याद रखें। तो देखिए कैसे याद रखना, प्रगति यानी कि तरक्की, क्या, तरक्की। और जो आपकी तरक्की में आड़े आए, जो आपको तरक्की करने से रोके, उसको क्या करना चाहिए, उसको तो शूट कर देना चाहिए। ये किसकी राय है, ये हर व्यक्ति यही राय दे देगा आपको कि यार जो बात जो आपकी प्रगति में रुकावट आए, बाधा डाले, उसको क्या करो, शूट करो और आगे बढ़ो, और क्या। यही राय सब दे देंगे आप, मैं क्या दे रहा हूँ, ये राय से ऐसा करके याद कर लो। देखिए मैंने ऐसे ही कर लिया रिलेट। सूट कैसे करना है ये देखो, ये मैडम मोहतरमा थी, इनकी प्रगति में कोई मतलब इनकी प्रगति यानी कि इनकी तरक्की में कोई आगे आ रहा था तो इन्होंने डायरेक्ट सूट कर दिया। इनको किसी ने राय दे दी थी कि भाई सूट करो आगे बढ़ो, बात खत्म, बस ऐसे करके। और ये जिस अगर रायसेन सेना कर लेते हैं अपन, तो सेना में क्या करते, सेना में भी क्या होता है, डायरेक्ट दुश्मनों को क्या करते हैं, सूट कर देते हैं जो तरक्की के आड़े आते हैं, बात खत्म। ऐसे करके रिलेट करके मैंने तो याद कर लिया। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना रियलिटी में, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यार इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, आप तो लाइक शेयर करते ही नहीं हो, है ना। 10-20 लोग देखते हो, मज़ा ही नहीं आता है। मैं सोच रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते ही नहीं हो, है ना। थोड़ा कर दिया करो, तो मैं आपके लिए ना एक से एक ट्रिक लेके आऊँगा पूरा मध्य प्रदेश का। आप भी चैनल पे तो आके देखो यार, वर्मा जी टेक्निक, इतनी सारी ट्रिकें बनी पड़ी है कि आपको मज़े आ जाएगा और एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले खिलाड़ी कौन से हैं हमारे। तो दोस्तों 6ठे नंबर के हमारे खिलाड़ी सुबोध चौरसिया, सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी है, यानी सॉफ्टबॉल के प्लेयर है, इंदौर के रहने वाले, नाम है सुबोध चौरसिया। और इनको दिया गया विक्रम पुरस्कार 2022-23, यानी कि दिया जाएगा, मतलब इनके नाम की घोषणा हो गई, मतलब इनको मिलना ही है, वो तो सीधी सी बात है। तो सुबोध चौरसिया कैसे याद रखें, सुबोध यानी कि मुझे बोध है, मुझे याद है, मुझे ज्ञान है, या मैं ये आपको ज्ञान दे रहा हूँ, क्या, चौरसिया। ऐसे एक मिनट इमेज दिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए सुबोध चौरसिया से हम निकाल लेते सिया, क्योंकि ऐसा सिया नाम तो किसी में आ नहीं रहा है, जितने भी खिलाड़ी है दूसरे ये विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता, तो किसी के नाम में सिया नहीं आ रहा है। तो सुबोध चौरसिया, तो सिया से हम निकाल लेते सिया, अरे सीता जी, सिया रामचंद्र, वो वाली सीता जी। तो वो उनके उनके जो हेयर है, जो जो हमारी माता है सीता माता, उनके हेयर कैसे होंगे भाई, उनके बाल, बाल का मतलब क्या था, बाल मतलब बाल, अरे ये सर के बाल, वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे ना भाई। माता जी है, सिया है, मतलब सीता जी है, उनके बाल सॉफ्ट नहीं होंगे तो दुनिया में किसके बाल सॉफ्ट होंगे। बाल का मतलब हेयर, बाल बाल। और भगवान के भी बहुत सॉफ्ट थे, ऐसा नहीं कि सिया जी के ही थे, है ना, दोनों के बाल बहुत सॉफ्ट थे। ऐसे करके मैंने रिलेट कर दिया कि सुबोध चौरसिया सॉफ्ट बॉल इंदौर। सॉफ्ट यानी कि एकदम मुलायम कोमल से बॉल, बाल 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 समझते हो ना। ये बॉल लिखा तो मैं बाल पढ़ लेता हूँ, बाल कौन से, ये वाले जो सर के बाल। तो ये ऐसा करके, ये मैंने क्या ब्लू कर दी क्या, हाँ। तो इनके बाल बहुत सॉफ्ट है दोस्तों, किसके, सिया के। तो सुबोध चौरसिया
है ना? ठीक है, ऐसे करके रिलेट कर लो। बाकी रट्टा मारना मारो, सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल इंदौर, सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल इंदौर, जिसको मारना है वो मारो। मेरे को तो याद हो गया, आप भी याद कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तो दोस्तों अगले हमारे खिलाड़ी 7वें नंबर के आवेश खान। कितने खिलाड़ी? 10 खिलाड़ी। आवेश खान क्या है? इस किसके ये क्रिकेट के प्लेयर है, इंदौर के रहने वाले हैं। क्या नाम है? आवेश खान। क्रिकेट के खिलाड़ी है, इंदौर के रहने वाले हैं। इनको दिया जाएगा विक्रम पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता खिलाड़ी है। इनके नाम की घोषणा कर दी गई है। अब हमें याद रखना है। और दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में पूछे जाते हैं जिनको कुछ पुरस्कार मिला हो, जिन्होंने कुछ कारनामे किए हों। उन्हीं के खिलाड़ी तो वैसे हज़ारों हैं, तो क्या 1000 खिलाड़ी के बारे में थोड़ी ना पूछ लेंगे। या तो पहले हो जिन्होंने कोई अवार्ड प्राप्त किया हो, साल भर में कोई नामी-गिरामी काम किया हो, कोई ऐसी कोई ट्रॉफ़ी-व्रॉफ़ी जीती हो, उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। और एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है ना, उसमें हर बार ये जो विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, इनसे ना हर बार एक ना एक खिलाड़ी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब किसी भी खिलाड़ी को लेंगे और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स से हमेशा। और 2 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 4 नंबर के होते हैं प्रीलिम्स में। तो बहुत बड़ी बात है ना, 1-1, 2-2 नंबर से जो फेल हो जाते हैं, तो वो फेल नहीं हो गए। आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, आप विश्वास नहीं हो तो देख लेना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, अब हम तो इसको रिलेट करते हैं आवेश खान क्रिकेट इंदौर। अब दोस्तों आप तैयारी करें तो आपने साइंस तो सबने पढ़ा है, साइंस तो सबने पढ़ा। चलो मैं थोड़ा फ़ोटो दिखा देता हूँ तो थोड़ा याद आ जाएगा। अब सर ने आपको पढ़ाया, कितनी बार पढ़ाया, हमने भी पढ़ाया, ये क्या? आवेश। आवेश से हम याद कर लेते हैं वो आवेग, आवेग वही आवेग, संवेग पढ़ता है ना विज्ञान में। तो ये जो खिलाड़ी वो क्रिकेट आती हुई गेंद के पकड़ने पे जो कैच करता है तो उसमें हाथ पीछे क्यों कर लेता है, ये सब पढ़ा ना हमने। तो वो क्या होता था, वो आवेश मतलब आवेश में यानी कि आवेश यानी कि आवेग, ऐसा रिलेट कर सकते हैं ना, आवेश, आवेग ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो वो जो चोट कम लगे ना, क्या लगे? जो अगर कैच अगर सीधा ये पकड़ लेगा और हाथ नीचे नहीं करेगा, पीछे नहीं करता है वो गेंद में, तो उसको क्या चोट लग जाएगी। तो ये सब क्रिकेट व्रिकेट पीछे क्रिकेट ये कैसे आवेग से तो संबंध है, तो क्रिकेट ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भैया क्रिकेट में कि जो बॉल में कैच करते हुए खिलाड़ी हाथ अपने पीछे कर लेता है, किसके कारण? आवेग कम करने के लिए। अरे ये विज्ञान में पढ़ा है ना यार सब लोगों ने। तो आवेग को कम करने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है, उसको इससे चोट कम लगती है। और किस में? मोहन लियोन क्रिकेट की गेंद में। कोई फुटबॉल में कोई कैच करता है क्या? नहीं करता ना। क्या वॉलीबॉल किसी में करता है क्या? कबड्डी किसी भी, सिर्फ क्रिकेट में ही तो बॉल को लगने के कारण खिलाड़ी हाथ पीछे कर लेता है। ऐसे करके रिलेट कर लो, बहुत आसान है यार, इससे ज़्यादा और क्या हलवा ट्रिक है कि नहीं। प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो, फिर अच्छी लग रही ना तो लाइक करो। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 8वें नंबर के हमारे खिलाड़ी है नीरज राणा। और दोस्तों हाँ, मैं एक बात, मैं इतने खिलाड़ियों के बारे में जो बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं गलती हो जाती है, कहीं नाम वाम लेने में थोड़ा सा ऐसा हो जाए, ट्रिक बनाने में कुछ ऐसा वर्ड यूज़ हो जाता है, तो वो में हम किसी खिलाड़ी की भावना के साथ मतलब ऐसा ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, हम उसके लिए सॉरी मांगते हैं। बस हम बच्चों को याद करने के लिए हम ट्रिक बना देते हैं। ऐसा नहीं किसी का हम अपमान कर रहे हैं, ऐसा कोई आइंदा ना ले, है ना। बहुत सारे क्या जो लेके ऐसे बैठ जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे अगले खिलाड़ी 8वें नंबर के नीरज राणा। हॉकी के खिलाड़ी ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और इनको दिया जा रहा है विक्रम पुरस्कार 2022 के, इनके नाम की घोषणा कर दी गई। यानी कि इनको मिलने वाला है 2 लाख रुपए, कि इनको नीरज राणा जी को भी। हॉकी के खिलाड़ी कैसे याद करें, हम देखो एक काम करते हैं, नीरज से हम निकाल लेते हैं नीर। नीर का मतलब क्या होता है? अरे नीर का पर्यायवाची जल्दी से बता दो, किस किस को पता है नीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो मैं बता देता हूँ, नहीं याद हो तो बताते हैं आपको साथ साथ में। चलो ये देखो, नीर का पर्यायवाची क्या होता है? जल, विस्मेय, अमृत, सलिल, बारी, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पेय पे। यानी कि कुल मिला के नीर से मतलब होता है, नीर का मतलब होता है जल, पानी, जीवन, है ना। होता है कि नहीं होता है? ये होता है भाई। ऐसे नीरज से हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, है ना। नीरज से हम क्या कर लेंगे, ये जा हटा देंगे, चलो ये जा हटा दिया हमने। नीर राणा कर लेंगे हम, 3 नीर राणा भी कर लेंगे तो भी चलेगा। तो नीर का मतलब क्या होता है? जल होता है, पानी होता है, जीवन होता है कि नहीं होता है? और इससे हम कैसे रिलेट करें हॉकी को? देखो, देखो जल ही जीवन है। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या जल ही जीवन है, तो बोलो हाँ कि ना। बोलेंगे हाँ। अगर आपने हाँ की तो आप समझ गए कि हाँ नीर का मतलब क्या होता है। मतलब हर बात आदमी यही करेगा ना, हाँ ही करेगा ना भाई। हाँ की ना, ये बताओ। आप बोलोगे हाँ, यानी कि आपने हाँ की, यानी कि नीरज का मतलब क्या हो? हाँ की ना आपने, हाँ की ना, तभी तो अब मैं बोल रहा हूँ जल ही जीवन है। ये बात में आप राजी हो ना? हाँ की ना आपने, तो बस ऐसे करके नीरज राणा, हाँ की, ग्वालियर, बस ऐसे करके रिलेट कर लो, है ना। ये हाँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आपकी, जल ही जीवन है। बोले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जल ही जीवन है, हाँ की ना। तो आप बोलेंगे सर हाँ की। हाँ सही बात है, जल ही जीवन है, ऐसे बोलोगे ना। तो ऐसे करके आप याद कर लोगे हॉकी, ठीक है।
अरे यार रिलीज़ कर लो यार, मैं ऐसे ही छोटी-मोटी ट्रिक बना रहा हूँ, इतना नहीं बनी है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आपको कोई अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट कर देना, आप भी कोई ट्रिक विक थोड़ी-सी हेल्प कर दिया करो, तो मैं अगले वाले वीडियो में ले आऊँगा यार, हम सब एक ही हैं, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे, 9वें नंबर खिलाड़ी हमारे कौन से है? तो 9वें नंबर के हमारे खिलाड़ी हैं दोस्तों धनंजय दुबे, टेनिस ग्वालियर के रहने वाले टेनिस के प्लेयर है। विक्रम पुरस्कार इनको मिलने वाला है। 2022 में इन्होंने कारनामा किया था, तो मध्य प्रदेश सरकार इनको विक्रम पुरस्कार देने वाली है। नाम है उनका 9वें नंबर के हमारे धनंजय दुबे, टेनिस खिलाड़ी ग्वालियर के रहने वाले हैं। अब हम इन्हें रिलेट करेंगे धनंजय, यानी कि जिनके पास धन होता है उनकी तो जय जय होती है और उनको कोई टेंशन नहीं होती है। होती है क्या जीवन में? मेरे को तो नहीं लगता होती है भाई, है ना? ये देख लो, इमेज देख लो अब, धनंजय यानी कि धन, वैभव, लक्ष्मी, यानी कि जिनके पास धन होता है उनकी तो जय जयकार करना चाहिए। किनके पास? लक्ष्मी जी के पास होता है उनकी जय जयकार करना चाहिए। और जिनके पास धन है उनको कभी लाइफ में टेंशन होगी ही नहीं ना यार। टेनिस को हम कैसे करते हैं? टेंशन 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 टेनिस, तो टेंशन तो होगी ही नहीं, किसी प्रकार की नहीं होगी, हो नहीं होगी ना। और ये खिलाड़ी है दोस्तों ग्वालियर के रहने वाले, बस इतना याद रख लो, इतनी याद आ जाएगी आपको। इमेज देखोगे एग्जाम में, जैसे इनका नाम देखोगे ना, फट से आपको याद आएगा, अरे यार जिनके पास धनंजय यानी कि जिनके पास धन है उनकी हमेशा जय जयकार होती है। चाहे आप अंबानी ले लो या कोई भी रुपये पैसे वाला ले लो, और उनको कभी लाइफ में इतनी टेंशन होती है, लेकिन नाम मात्र की टेंशन होती है, दिखावे की टेंशन होती है, कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है? तो आप भी नौकरी वोकरी करो, बढ़िया रुपये पैसे कमाओ। आप तैयारी क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए ना, पैसे आएंगे जीवन में, अच्छा कुछ होगा, नामी होगा, ग्रामी होगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी कितनी टेंशन है, ट्रिकी से पढ़ रहे, उससे पढ़ रहे, उससे पढ़ रहे। सच्चाई है ना ये। चलो अब चलते हैं आखिरी वाले प्लेयर पे। तो दोस्तों 10वें नंबर के हमारे प्लेयर है विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी हमारे राजवीर सिंह पंवार। मलकम के खिलाड़ी ये उज्जैन के रहने वाले हैं और इनको दिया गया है विक्रम पुरस्कार 2022, इनके नाम की घोषणा कर दी गई है। राजवीर सिंह पंवार, मलकम, उज्जैन, कैसे याद रखें? एक काम करते हैं, राजवीर यानी कि वी यहाँ से निकालते हैं वीर, यहाँ से निकालते हैं पवार। पवार यानी कि पावर, इंग्लिश में पावर होता है ना, कैसे डब्लू, अरे POWER, पावर। पावर यानी कि ताकत, शक्ति। और दोस्तों ये जो मलखम है ना, ये बहुत पावर और शक्ति का गेम होता है, यानी कि वीर लोग ही इसे कर सकते हैं। हर कोई एरा गेरा इस गेम को नहीं खेल सकता भाई, ये पक्की बात है। इसमें ना पूरी शरीर की ना बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी जाके हम ये मलखम का खेल कर सकते हैं, नहीं तो इसको हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें पावर होती है ना, राजवीर सिंह कोई राजा का वीर हो, कोई बहादुर हो, वीर बहादुर पवार जिसमें ताकत हो, वही मलखम का प्लेयर हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं हो सकता। देखो मैं ये मलखम का आपको इमेज दिखा देता हूँ, समझ में आए। ये देखो ये बच्चे, अब ये मलखम खेलना कोई छोटे मोटे बच्चे, देखे ना कितना कितना फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। ये मलखम यानी कि ये खंबा है ना, इसको मलखम बोलते हैं। इस पे करतब दिखाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं? इस पे करतब दिखाए जाते हैं। तो इस पे करतब दिखाए जाएंगे। देखो अब ये बच्चे हैं, इतना सारा ये खंबा है, इस पे देखो इनकी क्या क्या, कोई कैसा है, कोई कैसा, कितनी प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि बहुत पावर लगती है, बहुत ताकत लगती है भाई। जिसमें पावर होती है और जो वीर पुरुष होता है वही मलखम खेल सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो ये हो गए हमारे 10 के 10 ही। तो आप अभी एग्जाम में देखोगे ना, ये मलखम, पावर, ये सब ऐसे ही याद आ जाएगा आपको। आंख बंद करके भी आप थोड़ा भी सोचोगे ना, तुरंत याद आ जाएगा, अगर वीडियो जो देख के जाएगा वो उसके लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, वो क्या, जितने लोग लाइक करते हैं मुझे लगता है कि हाँ भाई, लोग पसंद भी तो आ रहा है ना लोगों को। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और इतनी बातें की इसलिए की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद, बहुत लोगों को लगता होगा कि सर आप इतना बोलते हो, उसका बोलने का रीज़न भी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करवा सकूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।